नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और मेरे साथ बेहद खास मेहमान है मिस्टर भाविन शाह हैं, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं समीक्षा कैपिटल के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहला मेरा सवाल है, हम हमेशा सुनते आए हैं कि म्यूचुअल फंड जो है कहा जाता है कि सभी के लिए सही है, तो सर फिर पीएमएस किसके लिए सही है? देखिए, पीएमएस ऐसा है कि पीएमएस जिनके पास कम से कम 50 लाख रुपए की नगद हो इन्वेस्ट करने के लिए और उनका थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन हो 5 साल या उससे ज़्यादा, उनके लिए सही प्रोडक्ट है। क्योंकि पीएमएस जो मैनेज करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो बोलते हैं, ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर बहुत सारे ऐसे जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है, काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन वो अपना खुद का एक प्रोडक्ट लेके बाज़ार में आते हैं और इन्वेस्टर्स को ये सर्विस ऑफर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलता है। म्यूचुअल फंड क्या सबके लिए एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन पीएमएस में काफ़ी ऐसे फीचर्स होते हैं जो अलग अलग इन्वेस्टर जो अलग अलग टाइम पे एंटर होते हैं उनके लिए कस्टमाइजेशन फीचर होता है जी। उसमें एक चीज़ और भी है कि जो इन्वेस्टर्स जो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर बोलते हैं, जो एक उसका एक कुछ प्रोसीजर होता है, जो अगर वो फॉलो करें तो 50 लाख से कम नगद में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि सर निवेशक जो है वो रिटर्न की बात ज़्यादा करते हैं, समझते भी उसी चीज़ को है सर, तो अगर पीएमएस के रिटर्न के प्रदर्शन को देखा जाए तो उसको कैसे आप इवेल्युएट करते हैं सर? तो पीएमएस का रिटर्न, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न इवेल्युएट करो, उसी तरह से करना चाहिए। कि काफ़ी सारे पीएमएस ऐसे होते हैं कि वो कॉन्सनट्रेटेड, मतलब एक कम नंबर के कम शेयर कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि कुछ लोग 15 शेयर कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ 20, कुछ 25, 30, तो काफ़ी कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो रहता है। तो उसका रिजल्ट ये रहता है कि जो पीएमएस अच्छी तरह से मैनेज करते हैं उनका इंडेक्स से परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है। ऐसे काफ़ी सारे पीएमएस है, जैसे कि हमारा है, कि जैसे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, ऐसे भी काफ़ी सारे और भी है कि मार्केट में इंडेक्स से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया है जी। और उनका जो मार्केट जब गिरता है तब भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। इस वजह से जो बोलते हैं ना कि रिस्क कम होता है लेकिन रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। और पीएमएस में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। जैसे कि अगर ऐसा फंड मैनेजर को लगता है कि अभी मार्केट में से थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। जैसे नया पैसा जब आता है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जिस दिन आप पैसा डालते हो पूरा वो इन्वेस्ट हो जाता है जी। लेकिन पीएमएस में फंड मैनेजर के पास वो फ्लेक्सिबिलिटीज रहती है जो पीएमएस ऐसे इस तरह से मैनेज करते हैं उसके पर। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आपने बात करी यहाँ पे कि जो पोर्टफोलियो होता है काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है यहाँ पर, तो सर अगर हम लोग देखें तो चाहे वो स्टॉक्स की बात हो या फिर एसेट्स की बात हो, किस तरीके से चयन किया जाता है? हाँ, वैसे पीएमएस ज़्यादातर तो इक्विटी स्टॉक्स में ही होते हैं। और जो ये जो सिद्धांत है कि जो कम से कम अगर 25 से 30 स्टॉक जो पोर्टफोलियो में होता है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो जाता है, मतलब रिस्क उसका काफ़ी कम हो जाता है। तो मतलब ये भी नहीं है कि ये बहुत उसमें रिस्क बढ़ गया है। ठीक है सर। अच्छा सर, अगला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अगर हम लोग एसआईएफ की बात करें, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करें, आप पीएमएस को लेकर उसको कितना बड़ा डिसरप्शन मान रहे हैं या फिर खतरा मान रहे हैं सर? अब एसआईएफ ऐसा है कि वो थोड़ा जो स्पेशलाइज स्ट्रेटजीज जिसको करनी है, जैसे लॉन्ग शॉर्ट वगैरह, उनके लिए है। और वो मतलब कि वो पूरा एक अलग तरीका का प्रोडक्ट है। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म मार्केट में इन्वेस्ट करना है, पीएमएस है जैसे म्यूचुअल फंड है, एक लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट बोले जाता है कि मतलब वो कभी बाजार के सामने नहीं जाते। जो ये एसआईएफ की बात है तो उसमें लॉन्ग शॉर्ट की बात है कि तो उसमें किस्म का ये प्रोडक्ट है, वो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ही वो सही माना जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि आपने यहाँ पे बात की लॉन्ग शॉर्ट को लेकर, हम लोग देख रहे हैं कि भाई चाहे इक्विटी हो या फिर डेरिवेटिव्स हो, वहाँ पर ये जो एसआईएफ है इस तरह की चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर वहाँ पर जो बेस है वो 10 लाख का निवेश का, यहाँ पर 50 लाख का, तो सर क्लाइंट बेस पर असर पड़ता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा सर? देखिए, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ये कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 लाख, उसी वजह से उसमें अट्रैक्ट हो भी, लेकिन परफॉर्मेंस जो है फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्वेस्टर्स को क्या है कि परफॉर्मेंस क्या मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर डेटा देखा जाए ओवरऑल तो काफ़ी जितने पीएमएस है जिन्होंने इंडेक्स मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दिया है हिस्टोरिकली, वो नंबर ज़्यादा है अगर आप म्यूचुअल फंड को देखें तो।
और ये जो SIF प्रोडक्ट है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आने वाली है, तो वो कैसा परफॉर्मेंस इंडेक्स से दे पाएंगे वो आने वाले वक्त में देखा जाएगा, और उसके बाद इन्वेस्टर्स तय करेंगे कि उनके लिए सही है कि नहीं है। ठीक है सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि कैसे आप PMS को टियर 2 टियर 3 शहरों तक कैसे पहुंचा पाएंगे, इसकी रीच को कैसे बढ़ा पाएंगे सर? देखिए अभी क्या है कि पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटर PMS के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा एक सेटअप हो गया है, उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही PMS भी कुछ उनका लाइसेंस होता है, लेकिन वो लेने के बाद वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जी। और दूसरा ये हो गया है आजकल कि वो पूरा डिजिटल प्रोसेस हो गया है जी। तो लोग कहीं पे भी हो, भारत के कोई भी कोने में हो, लेकिन उनके लिए नया अकाउंट खोलना काफ़ी आसान हो चुका है PMS में भी जी। तो मे बी आज की नए ज़माने की टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के वजह से PMS टियर 2 टियर 3 में भी ठीक है। यानी कि सर SIF से कोई खतरा आप नहीं मानते PMS को लेकर? मुझे तो लगता है कि वो मतलब एक अलग मार्केट के लिए है। PMS के जो मेन क्लाइंट्स हैं कि जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और उनको रिटर्न मैक्सिमम चाहिए, तो उनके लिए SIF में कोई मुझे लगता है कोई नया कोई ऐसा मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और एक आपको चीज़ बताऊं कि जो SIF की बात कर रहे हैं हम जी, तो ये लॉन्ग शॉर्ट प्रोडक्ट AIF में तो कितने सालों से है, बिल्कुल, लेकिन वो इंडस्ट्री में कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि इंडिया का मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना वो ऐसा है कि लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी इतना सक्सेसफुल नहीं रही है। तो अब ये लोग कैसे सक्सेसफुल करेंगे वो देखेंगे, ये देखेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बोनस से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।